शुरुआत हमने 2014 में की विद जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख। आज वी आर सो हैप्पी टू से कि हम 25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। वाह। शार्क्स, हमारा अपना विजन है कि हम रुबांस को इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाएं। सो इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी। What? साथ में पानी वानी लाए हो पीने के लिए कि नहीं? I think we met once at in an event in Bangalore, right? Yes. You were also there. Yeah, I was there and मैं actually तीनों की story जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो story मैंने actually जोश टॉक्स पे सुनी थी and मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी serendipitous है कि तीसरी चौथी बार मैं आपकी story से inspire हुई हूँ। चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है, तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी। मैं सिर्फ 15 साल की थी, काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से। तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम सऊदी अरेबिया रहती थी। अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैं नाना सुपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई और वहाँ पर 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे में। Oh my God. मेरे पास ना 300 रुपए थे और मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए, तो मैं ना एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? यस। तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी। वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी। 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था जहाँ पर हफ्ते में 1 बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है। हर पीस जो आप बेचोगे उस पे कमीशन मिलेगा। पहले दिन जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोरबेल बजाई, दैट लेडी, उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनाइल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था। उसने जो स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और वो कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मेट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मान ली तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए सेल करके ही जाना है। रोते हुए जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोरबेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीस मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीस कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी। बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहाँ से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। Crazy. तो
अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर, और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। फिर उसके बाद हमने शादी की। जस्ट क्विकली, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा अच्छा। देन ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो घर पे सैलून चला रही थी। उसके साथ मैंने सोचा भारत इंडोरेस बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में, और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की। हैप्पी बर्थडे ईशा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या डैड, नीति ये बोरिंग लेदर बैग हर रोज ऑफिस लेकर आती है। लेकिन मैं क्या करूं, मार्केट में तो इसी तरह की बैग मिलती है। शाक्स, यही तो प्रॉब्लम है आज। बैग्स हमारे अटायर और स्टाइलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मार्केट में मिलती है वही डल और बोरिंग या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर की लेदर बैग। और अगर मैं कुछ हटके और कलरफुल लेना चाहती हूँ तो मिलती है एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स, जिनको खरीदने में तो जेब ही खाली हो जाती है। चाहे मेकअप किट्स रखनी हो या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कीज रखनी हो या कैश, बैग्स तो लेडीज की लाइफलाइन है ना यार। बैग्स की इस कैटेगरी में कोई ट्रेंडी कलरफुल बैग्स क्यों नहीं बना? टेंशन मत लो, माइशा है ना। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ ईशा शाह। मैं नयन शाह। और मैं नील पूरा। हम अहमदाबाद से हैं और हम हैं फाउंडर्स ऑफ माइशा। ये बैग्स बनते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि कॉटन स्लब, जकार्ड, बर्लैप और जूट जैसे फैब्रिक्स। ये बैग्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। हमारे पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमने 50,000 से ज्यादा बैग की सेल की है। हमारा प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट maishalifestyle.com और मार्केट प्लेस जैसे कि नाइका और अमेजोन पे मिल सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं, हमारी ब्रांड भी न्यू एज है। वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माँ बाप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते थे, लेकिन मैंने एक न्यू एज अप्रोच लेते हुए अपनी बेटी ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। हमने साथ में मिलकर बनाया ये दमदार न्यू एज ब्रांड। हमारा विजन है कि हम हर एक लेडी और वुमेन की वार्डरोब में एक माइशा बैग जरूर देखना चाहते हैं। हमारी आस्क है 75 lakhs for 3% equity in our company. शाक्स, अलीबाबा का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा बैग्स का खजाना विद माइशा। साथ में काम करने का कुछ इक्वेशन बताइए, डायनामिक्स बताइए अपने आपस में। So when it comes to creativity, designing of the products, product launch हो गया, social media communication हो गया, उसमें मैं डट के मेरी जिद पे ही रहती हूँ that this is what I want to do. He knows you're the boss. Yeah. I have a very big role to play in their creativity. मेरा रोल क्या है मैं बता देता हूँ। विनीता और नमिता समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हूँ नड़तो नदी है मैं। इसका मतलब बोले तो I don't fight her. मतलब मैं उससे पंगा नहीं लेता हूँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग के ईशा तो सीईओ है। नहीं। My father is the CEO. We'll अच्छा, वहाँ come तक to है। that. Yes. आप तीनों में से कौन क्या क्या संभाल रहा है अभी कंपनी में? क्लैरिटी दे दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। शी इज द क्रिएटिव हेड। तो उसके दो मेन काम हैं।
कंसेप्ट से लेके पायलट प्रोडक्शन तक शी इज द वन हु हैंडल्स एवरीथिंग. वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएशन जो है वो पूरा उसका जिम्मा है. मेरा काम है ऑपरेशंस, नील का काम है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मैं असम्पशन कर रहा हूँ आप बूटस्ट्रैप हैं अब तक. यस Yes. सर. इक्विटी स्प्लिट क्या है? 50-25. थैंक यू. हमारे पास Product. प्रोडक्ट्स है. Yes. We just जो क्वालिटी है मतलब जो वजन है बैग में वो तो बहुत अच्छा है. ओनली क्वेश्चन आई हैव इज वो जो डिजाइन लैंग्वेज जो कहा जाता है एक ब्रांड की एक एस्थेटिक स्टाइल है वो कंफ्यूजिंग है. एक डिफरेंशिएटर नहीं. आप कोई भी बड़े डिजाइनर की बैग देखें तो आपको दूर से समझ में आता है कौन से डिजाइनर, क्योंकि एक डिजाइन लैंग्वेज होती है, एक टाइप की ब्रांडिंग होती है. यहाँ वो बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे. Can we see your Insta page? if Of it's course, of possible? course. So that's our Instagram page. We have about 240,000 followers on Instagram. एंगेजमेंट. हमारी हर एक रील पे 50,000 से Very लेके nice engagement. 2.6 million views भी आए हैं. And I'm extremely passionate about. Very लव good. इट. दिखाना जरा कोई कंटेंट खोल के दिखाना कोई भी. तो आपका फोकस है स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड. Yes, that has always. ये हेडफोन कौन सा है अंकल? बोट का है सर. वेरी गुड. सही जवाब. चेक रेडी है. आप ये बताइए मार्केटिंग का खर्चा कितना है मंथली आपका? 24% ऑफ रेवेन्यू सर अप्रोक्सीमेटली होगा. लास्ट मंथ कितना खर्चा किया था मार्केटिंग में, ये पूछ रहा था. वी मस्ट हैव स्पेंट अबाउट 11 लाख रुपीस. इंस्टा फेसबुक एड्स Insta, बेसिकली. Facebook. कितने लोग आपके रिपीट करते हैं ऑर्गेनिकली? 20%. 20%. और वो पेड मार्केटिंग से नहीं आते, वो अपने आप ही आते हैं, या फिर वो भी पेड मार्केटिंग से लाते हैं वापस? नहीं नहीं सर, वो अपने आप ही अपने आते आप हैं. वापस आते हैं. मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बता दो. आपके हाथ में जो बैग है वो 1449 की है. So that's सारे बैग इस रेंज में, राइट? एक चीज तो मुझे पूछनी दोनों से, ये बैग सस्ता होगा महंगा होगा, ये क्या तुम्हारा अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल माना जाएगा? 1450 ये बैग Yeah. के लिए अफोर्डेबल. अच्छा है.